दोस्तों मैं आ गया हूँ आजमगढ़ शहर से 30-35 किलोमीटर उत्तर की दिशा में देवारा क्षेत्र है। पीछे नदी आप देख सकते हैं, छोटी नदी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक नहीं है, आगे जाके इसका एंड हो गया है। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी कुछ ज़्यादा दूर तक देखने में लग रहा है बहुत दूर तक है, लेकिन दूर तक नहीं है। फिर वहाँ पे कुछ जगह पे आकृति बंद है, फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर बहुत जगह आकृति ऐसी मिलेगी। छोटी नदी इसको बोल सकते हैं। जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये गहराई तक यहाँ का मिट्टी का कटाव होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो ये पूरा पानी भरा रहता है काफ़ी दिनों तक। अब ये बाढ़ आने वाले समझ लीजिए, बारिश जुलाई अगस्त में जब बारिश होगी तो फिर से ये बाढ़ आती है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे काफ़ी ऊंचाई तक पानी भरा रहता है, क्योंकि मैं बिल्कुल किनारे पे हूँ और इधर बंधा है। बंधे पे ये रोड बना है आते आने जाने के लिए। और यहाँ पे आजकल चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आपको इस टाइम पे नजर आ जाएंगी इस आजमगढ़ में। ये बहुत आउटसाइडेड एरिया है, लेकिन इस चुनाव के टाइम में नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड एरिया है, क्योंकि चुनाव के टाइम में प्रत्याशियों का, समर्थकों का हुजूम यहाँ पे दिखाई देता है। इस बंदे पे भी इतनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, 8-10 गाड़ियों के साथ उनका काफिला रहता है कम से कम नेताओं का। तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल भी रहता है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे दिन रात इस समय भरा हुआ रोड रहता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ की समस्याओं की, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है। आजमगढ़ में आपको पता है दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जो है बीजेपी से वर्तमान सांसद हैं, और धर्मेंद्र यादव जो कि पिछली बार हार गए थे दिनेश लाल उर्फ निरहुआ से, अब वो भी चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं। बसपा ने उतार दिया है अपना कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट सबिहा अंसारी के नाम का कैंडिडेट उतारा, महिला को उतारा है बसपा पार्टी ने। हालांकि इसके पहले जो है भीम राजभर को टिकट दिया गया था, तो तमाम चर्चा होने लगी थी कि भीम राजभर आए हैं तो राजभर जो वोट बीजेपी का है वो नुकसान कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को जीत मिलनी तय है। या बहुत लोगों का अपना अपना नजरिया था। क्योंकि दिनेश लाल निरहुआ की बात माने तो वो कह रहे थे नहीं हमारी जीत पक्की है, तो तमाम चीजें थी। सारे लोग जीतते हैं चुनाव से पहले, वैसे तो सारे लोग जीतते हैं, लेकिन होता है कुछ समीकरण भी होता है। जो समीकरण यहाँ पे चूंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे, इधर जो भी एरिया है ना, अभी तो गांव आपको नहीं दिखाई देगा, दूर दूर तो बहुत गांव भी है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया है यहाँ। और ये देवारा क्षेत्र है, चूंकि बहुत ज्यादा वोट है यहाँ पे और बहुत ज्यादा समस्या भी है। कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है वहां पे चूंकि वोट जब जाता है तो मैक्सिमम एक तरफ ही जाता है। वहां पे वोट ज्यादा बिखराव उसका नहीं होता है, क्योंकि वहां की समस्याएं होती है। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि जो प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगा, उनकी समस्याओं को देखेगा, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम समस्याएं बाढ़ को लेके होती हैं यहाँ पे, इनके रास्ते को लेके होती हैं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या प्रयास है, खेती चूंकि बर्बाद हो जाती है उनकी, गाय भैंस बैल मतलब जान माल की भी हानि होती है। जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो बहुत भीषण रूप देखने को मिलता है। और उसी का रूप आप देख सकते हैं, छोटी नदी के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। सोचिए कि साल भर होने को है और इतना ज्यादा पानी अभी भी पड़ा है, बहुत गहराई तक है। तो काफी ज्यादा दिक्कतें होती है जब बाढ़ से पानी भर जाता है। तो नाव से पूरा आते जाते हैं लोग, इसी बंदे पे डेरा भी उनका जम जाता है। उस टाइम पे भी नेता लोग आते हैं, सरकार की तरफ से राहत पैकेज भी चलता है, लेकिन आप कह सकते हैं इसका कोई रेगुलर सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। और वैसे भी प्राकृतिक आपदा है, इसका सोल्यूशन तो रेगुलर हो भी नहीं सकता। हाँ, उससे बचाव कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह है कि चुनाव जब आता है तो वहाँ पे नेताओं की भरमार रहती है। चाहे किसी पार्टी के नेताओं की बात हो, तो काफी ज्यादा भाग दौड़ रहती है, आना जाना रहता है, और इनसे बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं। क्योंकि जिसके पास समस्या होती है वादे उसी से किए जाते हैं, तो उन लोगों से बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे उतना ज्यादा काम नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो इन लोगों की समस्याएं काफी अभी, कुछ तो विकास हुआ है, कुछ तो बदली भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी है। तो यहाँ पे इस समय नेताओं का, चाहे दिनेश लाल निरहुआ हो या धर्मेंद्र यादव हो, या अभी तो सबिहा अंसारी को हमने नहीं देखा इस क्षेत्र में। अभी शायद उनका टिकट जल्दी फाइनल हुआ है, चूंकि भीम राजभर अपना प्रचार उचार भी कर रहे थे लेट, पता नहीं क्या मायावती ने थोड़ी सी अपनी रणनीति बदली और यहाँ से सबिहा अंसारी को उतारा। तो उनको मैं नहीं देखा, लेकिन फिलहाल आते जाते दूसरे तीसरे लोग भ्रमण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में काफी आना जाना है। इस टाइम पे आप नहीं कह सकते कि कोई आ नहीं रहा है। चुनाव है तो चुनाव पे तो बड़े बड़े नेता भी गांव में जा जाके खाना खाने लगते हैं, तो वो बात और है। फिलहाल इनकी बहुत सारी यहाँ की समस्याएं हैं, और उसी का एक नतीजा है मैं जहाँ पे खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं बगल में घर भी एक दिखाई दे रहा होगा आपको। अब सोचिए कि बाढ़ आती है तो पूरा ऊपर तक पानी जाता है, तो कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे, कैसे आते जाते होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इनकी। और फिलहाल इस टाइम पे तो सारे लोग सीरियस रहते हैं समस्या को लेके। चुनाव है चूंकि, तो सबको वोट लेना होता है। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग करते भी हैं,
प्रयास भी करते हैं करने का, लेकिन बहुत अभी कह सकते हैं बहुत काम करना बाकी नेताओं को। और रही बात दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की, तो उनको पिछली बार जिताया गया था, काफ़ी लोगों ने जिताया था, और चूँकि ज़्यादा टाइम उनको मिला नहीं था, तो उनका भी दावा है कि हमने बहुत 1 साल 1.5 साल में हमने बहुत काम किया है जनता के लिए, इसकी वजह से हमको जनता जिताएगी। और धर्मेंद्र यादव चूँकि पिछली बार 8,000 के आसपास से हारे थे, तो उनका ये कहना है कि नहीं, वो तो थोड़ा-सा गफलत में वोट मिल गया था और इनको अब की बार ये नहीं जीतेंगे। तो तमाम अपनी तरफ से लोगों के मुद्दे हैं। बसपा पार्टी से आप बात करेंगे तो सबिया अंसारी भी कहेंगे कि मैं जीतूंगी चुनाव। तो फिलहाल देखने वाली बात ये है, लेकिन ये है कि यहाँ का आजमगढ़ का समीकरण जो है यादव मुस्लिम फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चुनाव। और इस एरिया में बहुत सारा यादव बहुल क्षेत्र पूरा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है इधर। तो जिसको यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं, एक तरफा ही कह सकते हैं आप करते हैं सपोर्ट, क्योंकि सबकी समस्याएं लगभग सेम होती हैं, तो वोटों का बिखराव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब किसको ये लोग सपोर्ट करेंगे, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को सपोर्ट करते हैं या फिर धर्मेंद्र यादव को सपोर्ट करते हैं, ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा, परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ का जो समीकरण है वही है कि यहाँ पे यादव मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि यादव मुस्लिम का वोट मैक्सिमम किस तरफ पे जाता है। यही सोच के मुझे लगता है मायावती ने सबिया अंसारी को टिकट दिया कि मुस्लिम वोट भी उनको अगर मिला और दलित वोट उनका जो वोटर है वो मिला, तो निश्चित तौर पे चुनाव जीत जाएंगे। और दिनेश लाल हुआ या फिर ये धर्मेंद्र यादव अपना यादव का वोट भी कुछ इधर उधर करेंगे, तो हो सकता है उनको जीत मिल जाए। यही सोच के मुझे लगता है मायावती ने अपना उतारा है कैंडिडेट सबिया अंसारी के रूप में। लेकिन अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये चुनाव त्रिकोणीय होता है या फिर एक तरफा होता है, मतलब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपको आजमगढ़ के इस चुनाव के बारे में क्या लगता है, कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ से समाजवादी पार्टी या बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियो जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे लगता है कि ये यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, या कुछ समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र की, कुछ यहाँ पे विकास होना चाहिए, कुछ नेताओं को काम करना चाहिए, तो उस तरह से मैं रुक के वीडियो बना लेता हूँ। हालांकि मेरे पास इतने इस समय लगभग 2-2:30 बज रहे हैं और समय नहीं था मेरे पास, लेकिन ये मैं काफ़ी दूर से चल के देख आ रहा था, जब रोड टू रोड आ रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि काफ़ी दूर तक पानी है, फिर ख़त्म है, फिर कुछ दूर पानी है, यहाँ पे एक नदी का रूप मिल रहा था मुझे। तो मैं फाइनली एक जगह पे रुक गया और यहाँ पे काफ़ी दूर तक नदी जो है अपना कटाव की है और बहुत दूर तक पानी भी जमा है। हालांकि आगे ये ब्रेक है, आगे रुक गया है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे जब बाढ़ आती है तब भी मैं आके यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास है, तो अक्सर हम लोग आ भी जाते हैं यहाँ पे, जब बाढ़ आती है तब भी आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए, चूँकि आजमगढ़ में आता है, आजमगढ़ के लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे भी, तो इस पर मैंने सोचा थोड़ी बात की जाए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।